दोस्तों, हिंदू मक्का मदीना में क्यों नहीं जा सकते? क्या सच में मक्का मदीना में शिवलिंग है या ये सिर्फ अफवाह है? दोस्तों, शताब्दी के स्पीड से एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि मक्का मदीना में भगवान शिव जी को कैद कर रखा गया है। और दोस्तों, लोगों का यह कहना है कि अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता। तो आइए दोस्तों जानते हैं मक्का मदीना और शंकर भगवान के बीच का कनेक्शन। दोस्तों, काफ़ी लोगों का मानना है कि मक्का मदीना में शिवलिंग को पत्थर मारा जाता है। दोस्तों, ये सब जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मुसलमानों के लिए ये जगह इतना खास क्यों है। दोस्तों, सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए दुनिया भर के विकसित देशों में से एक सऊदी अरब भी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है। लेकिन यहाँ की राजधानी से भी ज़्यादा प्रसिद्ध यहाँ के दो शहर मक्का और मदीना है। दोस्तों, मक्का मदीना के दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। यही ख्वाहिश के कारण हर मुस्लिम मरने से पहले एक बार यहाँ आना चाहता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं मक्का मदीना का इतिहास। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा के लिए जाते हैं तो काबा के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इसे तोहफा कहते हैं और यह हज का सबसे खास हिस्सा होता है। साथ ही वो मदीना का इजारत करते हैं। मदीना वो जगह है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे, तो उन तस्वीरों का सच भी जान लीजिए जो आजकल इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और कुछ लोग इस पर विश्वास भी कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये सभी बातें सिवाय अफवाह कर कुछ भी नहीं। दोस्तों, अगर आप हिंदू हैं तो यह बात मानते होंगे कि जब शिव जी की तीसरी आँख खुलती है तो दुनिया में प्रलय आ जाती है। तो भला इस बात पर आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि कोई शिव जी को कैद करके रख सकता है? और वैसे भी अगर आप किसी और दूसरे धर्म की क्यों ना हो, आपको भी पता होगा कि एक ईश्वर के घर दूसरे ईश्वर को कैद करके रखने वाली बात सरासर गलत है। ऊपर से कहा जाता है कि मक्का मदीना में साधारण मनुष्यों द्वारा शिव जी को कैद कर रखा गया है। जब दोस्तों, असल में मुसलमान जब हज की यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि इस शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होती है और यही कारण सभी हज यात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज की यात्रा पर आए लोग तीसरे दिन यहाँ मौजूद इन 3 बड़े खम्भों को शैतान समझकर इनके ऊपर पत्थर मारते हैं और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। अब कई सारे हिंदुओं का कहना है कि यही खंभा शिवलिंग है, इसके नीचे शिवलिंग स्थापित है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इसका सच कुछ और है। तो आइए इसका सच भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज मांगी तो हजरत इब्राहिम के लिए उनकी इकलौती औलाद से ज्यादा पसंदीदा चीज और क्या हो सकती थी, क्योंकि इनकी औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उनसे प्यार भी बहुत करते थे। लेकिन अब अल्लाह का हुक्म था तो मानना ही पड़ेगा, इसलिए हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। दोस्तों, हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे तो रास्ते में एक शैतान मिला, जिसने हजरत इब्राहिम को कहा कि वो इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों देने जा रहे हैं। अब तो उनका बेटा होना भी मुश्किल है, ऊपर से ये बेटा इतने सालों के बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर हजरत इब्राहिम कैसे अपने जिगर के टुकड़ों को कुर्बान कर सकते हैं। अब शैतान की बातें सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए और इनका कुर्बानी देने का इरादा भी डगमगाने लगा। लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि ये चीज गलत है, अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले है। तब हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय वो कई भावनाओं में बह न जाए। यही वजह है कि उन्होंने कुर्बानी देते समय अपने आंखों पर पट्टी बांध ली। लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता है? वो तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था और हजरत इब्राहिम पास भी हो गए। इसलिए खुदा ने कुर्बानी देने के लिए बेटे की जगह बकरे को खड़ा कर दिया और तभी से बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है कि जब हज यात्री जानवर की कुर्बानी देते हैं तो उस शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं जिसने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी। और इसी पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। और इसी पत्थर मारने की रस्म के साथ ही खुदा से वादा करते हैं कि कोई भी शैतान उन्हें बहका नहीं पाएगा, चाहे वो शैतान बाहर की दुनिया का हो या उनके मन में हो। हमेशा सच्चे दिल से इबादत करेंगे। ऐसे में दोस्तों, कोई शिवलिंग नहीं है, जो 3 खंबे हैं वो शैतान के प्रतीक है, जिस पर पत्थर की बरसात करके लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे में कई लोगों को मन में ये सवाल आता है कि अगर ऐसा नहीं तो वहाँ हिंदुओं को जाने क्यों नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात है कि सिर्फ हिंदुओं को नहीं बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म
फिर चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, अगर वो मुसलमान नहीं तो वह काबा के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता, और जो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता उसको काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया जाता है जो पवित्र मन से अल्लाह को मानते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।